दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुरन यानी कि जिमीकंद को हाइड्रोपोनिक सिस्टम में उगाने के बारे में। दोस्तों, जब भी हम सुरन या जिमीकंद के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या हम सुरन को हाइड्रोपोनिक में उगा सकते हैं, और यदि उगा सकते हैं तो हमें किस तरह के सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से उसकी बुआई करनी चाहिए, बुआई का अंतर क्या रखना चाहिए और खाद का प्रबंधन कैसे करें ताकि हम हाइड्रोपोनिक में भी सुरन को अच्छी तरह उगा पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम जिमीकंद को हमारी हाइड्रोपोनिक ग्रो बेड सिस्टम जिसमें हमारा मीडिया कोकोपीट है उसमें उगाने जा रहे हैं। उसके बारे में हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पूरी माहिती पाने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहेगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जो सुरन या जिमीकंद है वो एक कंदमूल वर्गीय पाक है और उसको उसके पुराने सीजन के कंद से उगाया जाता है। सुरन को मेरे ध्यान में कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं है जिसमें हाइड्रोपोनिक सिस्टम में उगाया हो, इसलिए हम इस बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सुरन को हम हमारी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में लगाने जा रहे हैं। हमने अभी तक हल्दी, अदरक और रतालू इन सबको हाइड्रोपोनिक सिस्टम में उगाया है, तो हमारा मानना ये है हम सुरन को भी उगा सकते हैं। उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम सुरन को हाइड्रोपोनिक सिस्टम में उगा पाए। दोस्तों, सुरन को लगाने से पहले उसकी कुछ बेसिक चीज़ों की पहले जान लेते हैं। बात है कि सुरन होता कैसे है या उगता कैसे है। दोस्तों, सुरन को उगाने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमें पुराने सीजन का कंद का यूज़ करना है। ये जो कंद है उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं एक शूट आई हुई है, इसमें से उसकी फुटान होगी, उस पर एक पत्ता आएगा। जब ये पत्ता बड़ा होकर मैच्योर हो जाएगा तो उसमें से करीब 2-2.5 महीने के बाद एक दूसरा पत्ता निकलेगा और दूसरे पत्ते को भी 2-2.5 महीने का बढ़ने का टाइम देना होगा। इसके बाद जब दूसरा पत्ता तैयार होकर मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद वो पत्ता अपना सारा रस जमीन में फिर से डालना शुरू करेगा यानी कि जड़ों में, और तब सुरन की दूसरी गांठ इसमें तैयार होगी। जो पुरानी गांठ है वो पहला पत्ता डेवलप करने में खत्म हो जाएगी या गल जाएगी और दूसरी गांठ उसके ऊपर ठीक ऊपर डेवलप होने वाली है। तो यही सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम बुआई करें और जब हमारा नया कंद जो डेवलप होगा वो जो पुराना कंद है उससे 4 से 6 गुना साइज में बड़ा होगा। तो दोस्तों, हमें यही सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम हमारे सुरन या जिमीकंद के कंदों की बुआई करते हैं। हमें उसको अच्छी तरह जमीन में या मीडिया में जगह देनी होगी और अच्छी तरह न्यूट्रिशन देने होंगे ताकि वो बड़े से बड़ी साइज पाले। अभी ये जो हमारे कंद है आप देख सकते हैं, ये हमारे सीड ट्यूबर है। हमने इसको जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए हमने इन कंदों को इस तरह अरेंज करके खड़ा रख दिया था और इस पर हमने हल्का हल्का पानी छांटना चालू रखा था। इसके बाद आप देख सकते हैं सभी में फुटान आ चुकी है। मैं आपको पास से दिखाता हूं। आप देख सकते हैं इन हर एक कंद पर ये जो आप गुलाबी भाग देख रहे हैं वो उसकी नई फुटान है और ये अवस्था अभी इसकी बोने के लिए सही अवस्था है। इस सुरन को हम अभी बो सकते हैं। अभी बोने के लिए बुआई का अंतर का बात करेंगे तो ये जो कंद है मैंने जैसे बताया 4 से 6 गुना बड़ा होता है, यानी ये जो साइज का हमारा कंद है उससे हमें करीब 4 गुना जगह, मिनिमम से 6 गुना जगह हमें उसको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी कंद की बढ़वार के लिए। उसके ऊपर थोड़ी सी जगह चाहिए उसके जड़ों की बढ़वार के लिए, क्योंकि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम चीज़ों को पास पास लगा सकते हैं, फिर भी कंद को बढ़ने के लिए तो हमें पूरी जगह देनी होगी। तो ये जो कंद हमने सिलेक्ट किए हैं वो करीब 50 से 60 ग्राम के हैं। हमने कुल 30 कंद लगाना डिसाइड किया है, यानी कि ये करीब 1.5 किलो कंद हम इसमें लगाएंगे। अभी ये जो कंद की साइज है वो चौड़ाई में करीब 2 से 2.5 इंच है। तो यदि हम इसको 6 गुना करें तो हमें कम से कम 12 इंच की जगह कंद से कंद के बीच में रखनी पड़ेगी। और ये कंद की जो ऊंचाई है वो करीब सवा से 1.5 इंच है। इसका भी हम यदि 4 गुना करें तो हमें करीब 5 से 6 इंच जगह कंद को बढ़ने के लिए ऊपर रखनी पड़ेगी। अभी हमारा ये जो ग्रो बेड है वो चौड़ाई में 1.5 फुट है और ऊंचाई में ये करीब 9 इंच है।
तो इसके अंदर हमें ये सूरन लगाना है, तो हमें उसको पूरा बॉटम तक ले जाके लगाना पड़ेगा ताकि जो नया कंद है उसको पड़ने के लिए अच्छी जगह मिले। या तो फिर हम क्या करेंगे, सूरन का जब दूसरा पत्ता निकल जाएगा तब इसमें और कोकोपीट भर के इसको ऊपर तक ले आएंगे ताकि जो कंद है वो कोकोपीट के अंदर ग्रो हो। अभी बुआई के लिए बहुत तरीका आसान है। ये जो कंद है इसमें जब आपने फुटान करी है तो इसमें देख सकते हैं आप, इस कुछ कंद में काफ़ी सारी फुटान आई है। यदि आपको एक सैंपल में दिखाऊं, ये रहा। अब इसमें देख सकते हैं कि सारी फुटान है। अभी इसमें क्या करना है, हमें एक कंद से एक ही सूरन लेना है, तो हमें बाकी की जो फुटान है उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी जो फुटान है उसमें से पौधा पैदा होगा और उसमें उतने सारे सूरन लगेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे कंद जो है वो छोटे करेंगे। और इस तरह यदि हम इसको निकाल देते हैं तो हमें इसमें से एक पौधा मिलेगा, तो ये पूरी गांठ जो है उसका जो न्यूट्रिशन है उसी पौधे को मिलेगा और उसकी बढ़वार अच्छी होगी। और बाद में जब हमें दूसरा कंद मिलेगा उसमें से, वो भी उतना बड़ा मिलेगा। अभी दोस्तों इसको हाइड्रोपोनिक में हम लगा रहे हैं तो किसी प्रकार का ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप चाहे तो कंदों को आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। आप उसके लिए किसी भी फफूंदनाशक का यूज़ करके उसको साफ़ कर लीजिए, उसके बाद धो लीजिए। इसके बाद उसकी हमें बुआई करनी है। बुआई के लिए हमने डिस्टेंस किया है कि हम लाइन से लाइन की दूरी करीब 1 फुट रख रहे हैं और उसको जिगजैग में 1 फुट में लगा रहे हैं, तो कंद से कंद को हमें करीब 16 इंच जगह मिल जाएगी। तो हमने क्या किया है, मार्किंग करके रखा हुआ है जिगजैग। देखो इस तरह हमने मार्किंग करके रखा है और इस पर हम कंद को लगाएंगे। अभी लगाने की विधि के बारे में बताऊं तो बहुत ही आसान है। ये जो कंद है इसका जो फुटान वाला भाग है हमें उसको ऊपर रखना है। हम क्या करेंगे, इसको कोकोपीट को हटा लेंगे वो जगह से और कंद को अच्छी तरह जमा लेंगे नीचे। जमाते टाइम ध्यान रखेंगे कि उसकी फुटान वाला भाग ऊपर की बाजू हो। और आप देख सकते हैं कि हमने कोकोपीट को पहले ही गीला करके रखा है ताकि जब हम कंद उसके अंदर लगाएंगे तो वो तुरंत उसमें बढ़वा लेना शुरू करेगा और जब तक उसकी फुटान नहीं होगी हमें किसी भी तरह का पानी अंदर नहीं देना है। तो इस तरह हमें इसकी बुआई कर देनी है। एक बार हमारी इस तरह बुआई हो जाती है, इसके बाद इसकी फुटान होनी चालू हो जाए तब तक हमें कुछ नहीं देना है। इसमें चाहे तो हम इंटरक्रॉप भी ले सकते हैं। जब फुटान एक बार हो जाएगी और उसकी शूट ऊपर निकल जाएगी, इसके बाद इसमें हम खाद देना शुरू करेंगे, जिसमें पहले 1.5 से 2 महीना हम नाइट्रोजन ज़्यादा हो इस तरह की खाद देंगे ताकि उसका जो पौधा है उसका विकास अच्छे से अच्छा हो। 1.5 से 2 महीने के बाद करीब उसका दूसरा पत्ता निकलने के पहले हम इसमें फास्फोरस युक्त खादों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे ताकि उसकी दूसरी जो जड़ है जिसमें से हमें नया कंद मिलने वाला है उसका डेवलपमेंट अच्छा हो। और जब दूसरा पत्ता निकल जाए उसके बाद करीब 1.5 महीने के बाद हम पोटाश का लेवल ज़मीन में ज़्यादा रखेंगे इस मीडिया में, ताकि जब हमारा दूसरा वाले पत्ते में से रस पीकर हमारा कंद डेवलप हो रहा हो तो वो अच्छी तरह अपना विकास कर पाए। तो दोस्तों इतनी सी मेहनत करके हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि हम इसमें से किस तरह का कंद ले पाते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसकी बुआई ख़त्म कर देते हैं और बाद में जब इसका न्यूट्रिशन दूंगा तब उसकी फॉर्मूला भी आपसे शेयर करूंगा। पर अभी के लिए इस वाली कोकोपीट सिस्टम में हम सूरन की बुआई कर रहे हैं, जिसमें हमें चौड़ाई में भी जगह है और ऊंचाई में भी जगह है। तो दोस्तों ये था तरीका हमारा सूरन को हाइड्रोपोनिक तरीके से बुआई करने का। दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आप भी सूरन उगाना चाहते हैं या आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं मेरी तरह, तो इस सीज़न में आप सूरन उगाने के लिए अपना ग्रो बैग या ग्रो बेड इस तरह का तैयार कर लीजिए और सूरन की बुआई करिए। आपको सूरन बुआई करने के लिए यदि बीज कंद ना मिले तो आप बाजार में पाए जाने वाला सूरन ले आइए, उसका करीब 80 से 100 ग्राम का टुकड़ा कर लीजिए और 1 दिन या 2 दिन उसको ड्राई करिए। उसके बाद उसको पानी देकर इसमें इस तरह की फुटान लाइए। अप्रैल महीने में उसकी फुटान अपने आप आती है और फुटान आने पर आप उसकी बुआई कर दीजिए। आने वाले समय में 6 से 7 महीने के बाद आप नए सूरन या जिमीकंद की फसल लेकर अपने यूज में लीजिए। हैप्पी ग्रोइंग।